क्या आपको भी लग रहा है कि मार्केट बहुत फ्लक्चुएट कर रही है? अभी रुकना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, या अगर इन्वेस्ट करना भी चाहिए तो कहाँ करना चाहिए? अगर आपको भी ऐसे डाउट्स हो रहे हैं तो समझिए अभी बहुत कुछ जानना बचा है स्टॉक मार्केट के बारे में। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ 2 स्टॉक्स जिनको देख के आप समझ पाएंगे कि अपने एक लिस्ट में, कि अपनी स्टॉक लिस्ट में, अपने पोर्टफोलियो में किस तरह के स्टॉक्स को इंक्लूड करना चाहिए और उनको कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। मार्केट जैसी भी हो, बुलिश हो या बेयरिश हो, पर अगर आपको सही स्टॉक पकड़ने आते हैं तो हमें इंडेक्स की चाल से क्यों है डरना। इन 2 स्टॉक्स पे चलने से पहले आपके लिए मैं लेके आई हूँ एक फुल फ्लैश स्टॉक मार्केट का कोर्स, जिसमें आप अगर वर्किंग है या आपके पास दिन में टाइम होता है, दोनों ही केस में आप बहुत बढ़िया से ट्रेडिंग कर सकते हैं अपने लिए। इसके अलावा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब 6 महीने, 1 साल या 1.5 साल के लिए अगर आपको किसी स्टॉक को रखना है और उन पे डबल डिजिट या कभी कभी ट्रिपल डिजिट जैसे रिटर्न्स भी कैसे आए, इसे सीखना है। बस स्ट्रैटेजीज ही नहीं, रिस्क मैनेजमेंट को समझना, आप अपने प्रॉफिट को मैनेज कैसे करें। प्रॉफिट मैनेजमेंट क्योंकि लोग अपने प्रॉफिट को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते। छोटा प्रॉफिट आया, बुक कर लो, बड़ा लॉस हो रहा है, आ जाएगा ऊपर, इस तरह से करेंगे तो दिक्कत है। इन सब से बाहर निकलने के लिए, अपने प्रॉफिट को बढ़िया से मैनेज करने के लिए, और सिर्फ इतना ही नहीं, स्टॉक मार्केट में 6 से 7 हजार स्टॉक हैं, पर मुझे मिलेंगे कहां से? अच्छा ठीक है, NSE की साइट पे मुझे 500 की लिस्ट तो मिल जाएगी, बट उसके बाद के स्टॉक्स जिनकी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा होता है, वो मुझे कहां से मिलेंगे? इन सब क्वेश्चंस का सलूशन आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएगा, जिसके अप्लाई करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। सारी इंफॉर्मेशन आपको उसमें मिलेगी। इसके अलावा फॉर्म के एंड में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिलेगी और किसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए। और मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी बाकी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम इन दोनों स्टॉक्स पे चलते हैं। फटाफट से आज का पहला स्टॉक देखते हैं और मैंने चुना है जुबिलेंट इंग्रेविया। ये स्टॉक लाइफ साइंसेस प्रोडक्ट्स की सेलिंग करता है, जो कि इनोवेटिव सोल्यूशन प्रोवाइड करता है फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रिशन, एग्रोकेमिकल जैसे इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को। तो इस चार्ट में हमें क्या इंटरेस्टिंग दिख रहा है? अगर आपको अपनी लिस्ट बनाते हुए ये स्टॉक दिख जाए तो क्या आप इसे इग्नोर कर देंगे? चलिए देखते हैं ऐसे स्टॉक्स को क्यों नहीं इग्नोर करना है। रीजन है इस जोन से निकलती हुई इस कैंडल का ब्रेकआउट, और ये डिटेल्स हमें तभी समझ में आएंगी जब हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस डालने का अच्छा अंदाजा होगा। ये देखिए इसका मेजर रेजिस्टेंस जो मैं मार्क करवाती हूँ आपको यहाँ पे। जुबिलेंट इंग्रेविया बहुत टाइम से एक जोन में फंसा हुआ था, एक बार यहाँ, 2-3 बार यहाँ, और फिर लास्ट अटेम्प्ट यहाँ पे था। 3 बार एक ही जोन के पास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद फाइनली इस वीक में इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट देके के क्लोजिंग दी। इस तरह का ब्रेकआउट किसी भी कंसोलिडेट करते हुए स्टॉक के लिए बहुत अच्छा सिग्नल माना जाता है। आप देख सकते हैं अक्टूबर 2021 से लेके लास्ट वीक तक ये इसी जोन में फंसा हुआ था स्टॉक, एंड फाइनली इस वीक इसने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है। इस तरह के स्टॉक ट्रेडिंग के लिए सेलेक्ट किए जा सकते हैं। सिर्फ ब्रेकआउट ही नहीं, आप वॉल्यूम भी देखिए। एक तरह का वॉल्यूम जोन इतनी एरिया में बना हुआ है, ये एक अलग तरह का वॉल्यूम जोन है, और इसी तरह का वॉल्यूम जोन कभी ऐसे यहाँ बना हुआ था। इस बात से क्या पता चल रहा है? ऑब्जर्व करिए इस ट्रेंड को। जब इस स्टॉक का प्राइस लगातार ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना ज्यादा बना हुआ था, और जब ये स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में चला गया तब इतनी ज्यादा ट्रेडिंग इस स्टॉक में नहीं होती थी। अब दोबारा से आप देख सकते हैं एक स्पाइक, 2 स्पाइक, और ये तीसरी स्पाइक के साथ वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उसी के साथ साथ ये लो के ऊपर ये वाला लो, उसके ऊपर ये वाला लो, फिर ये वाला लो,
और अब इस स्टॉक के प्राइस ने एक बड़े रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए क्लोजिंग दी है। बात अगर टारगेट्स की जाए तो मुझे इमीडिएट टारगेट्स तो यहाँ पे दिखते हैं, जो कि आप लास्ट हाई को समझ सकते हैं लगभग 800 के आसपास, और हो सकता है आने वाले महीनों में इससे भी ऊपर जाके स्टॉक चलने लगे। बट इमीडिएट टारगेट्स या रेजिस्टेंस के अलावा हमें इमीडिएट सपोर्ट या स्टॉप लॉस की बात भी करनी चाहिए, जो कि मुझे 520 के आसपास दिखता है। याद रखिए, स्टॉप लॉस हमेशा क्लोजिंग बेसिस पे ही लेना है, कैंडल की क्लोजिंग बेसिस पे। जैसे कि हम ये चार्ट वीकली कैंडल स्टिक पे देख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हर कैंडल एक वीक की है, मतलब कि हर एक कैंडल मंडे टू फ्राइडे चलती है और फ्राइडे को 3:30 PM पे इसकी क्लोजिंग होती है। मतलब पूरी कैंडल मंडे टू फ्राइडे चलने के बाद जब फ्राइडे की क्लोजिंग अगर इस स्टॉप लॉस के नीचे दे देती है, तब आप नेक्स्ट डे निकलेंगे। नेक्स्ट डे इन सेंस नेक्स्ट वर्किंग डे निकलेंगे। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ पहले से ही कि मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे। मैं इन चार्ट्स के बेसिस पे आपको टेक्निकल एनालिसिस समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको प्रैक्टिस करने का मन है तो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट के साथ करिएगा। स्टॉप लॉस को समझिएगा, स्टॉप लॉस की अमाउंट को फिक्स रखते हुए करिएगा। और इसी तरह से अगर और भी कोई स्टॉक्स आपको सामने मिले तो उन पे भी नज़र डालिएगा, उन पे भी एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन से, ट्रेंड लाइन से स्टॉप लॉस, रेजिस्टेंस, सपोर्ट ये सब मार्क करने की कोशिश करिएगा, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपके पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स ही रहेंगे। आज के एनालिसिस में नेक्स्ट स्टॉक है हमारा खादिम इंडिया। ये मूविंग एवरेज का फिलहाल कोई काम नहीं है। ये स्टॉक का स्ट्रक्चर भी लगभग वैसा ही है जैसे पहले वाला स्टॉक आपने देखा था। देखिए कैसे गिरते हुए ट्रेंड में वॉल्यूम तो गायब ही था। उसके बाद जब ये यहाँ से अपना लोएस्ट लो बनाया इसने और उसके बाद से धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू किया, तो इसमें वॉल्यूम की स्पाइक्स भी आना शुरू हो गई। देख रहे हैं आप, इवन करंट में भी यहाँ वॉल्यूम की स्पाइक आई हुई है। सिर्फ वॉल्यूम की स्पाइक ही नहीं, ये देखिए यहाँ पे ये डबल बॉटम बना। इस तरह के पैटर्न के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। डबल बॉटम एक रिवर्सल पैटर्न है, जहां से देखिए ये स्विंग्स बनना स्टार्ट हो गई। देख रहे हैं आप, इससे क्या पता चल रहा है, ये पहला लो, ये हायर लो, इससे हायर लो, फिर ये हायर लो, ये लो और ये लो बराबर थे पर ये लो इससे नीचे तो नहीं आया, फिर ये हायर लो, फिर ये हायर लो, और साथ ही साथ प्रेजेंट वीक की कैंडल ने अपनी हाईएस्ट क्लोजिंग मार्क की है जब से ये स्टॉक टर्नओवर हुआ है। हम ट्रेंड लाइन बना के इसे क्लियरली समझेंगे। हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन को यहाँ प्लेस करिए और फिर देखिए, मुझे पहला रेजिस्टेंस तो यहाँ पे दिख रहा है। इस रेजिस्टेंस को पार करने के बाद इसमें 800 तक के टारगेट्स दिखते हैं। अगर इस स्टॉक की स्ट्रेंथ बनी रहेगी तो खादिम के प्राइजेस एक नई टेरिटरी में भी जाके अपनी न्यू क्लोजिंग दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स सही स्टॉक को आइडेंटिफाई करना सीख लें। जहाँ इंडियन मार्केट में 6000-7000 स्टॉक्स हैं, उसमें से अच्छे स्टॉक्स में बने रहना एक बड़ा अचीवमेंट होता है और उसे सीखने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपकी इस टेक्निकल एनालिसिस जर्नी को और ज़्यादा प्रोफिशिएंट बनाने के लिए मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कंप्लीट स्टॉक मार्केट का कोर्स, जो बिगिनर से लेके इंटरमीडिएट तक के लिए आपको बेहतरीन नॉलेज देगा। क्योंकि आज के एरा में सिर्फ सैलरी के अमाउंट से या सिर्फ एक सोर्स से पैसे कमाना मुझे नहीं लगता आपकी सारी विशेस पूरी करता है। इसीलिए जुड़े रहिए मेरे साथ। हैप्पी लर्निंग।